भारत में अब तक 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। अगर बीते 5 दिन की बात की जाए तो 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। ये अब तक की वैक्सीनेशन का 10% है। भारत में वैक्सीनेशन को गति मिल गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले महीनों में वैक्सीनेशन और तेज़ होगा और अगर वैक्सीनेशन की यही रफ्तार रही तो दिसंबर तक 94 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। ये तो हमने बात करी वैक्सीनेशन की कि कैसे वैक्सीनेशन को गति मिली है और अब भारत में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन किए जा रहे हैं। लेकिन क्या भारत का वैक्सीन अभियान सच में सफल है? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में वैक्सीनेशन अभी भी धीरे धीरे हो रहा है और अगर दिसंबर तक 94 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो भी जाता है, जो एक्सपर्ट्स का कहना है, और ये तब संभव है कि अगर वैक्सीनेशन की रफ्तार इतनी ही तेज रहती है तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या 94 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो पाएगा। दूसरा बड़ा सवाल, हमारे सामने डेल्टा वेरिएंट चुनौती है, हमारे सामने कोरोना की तीसरी लहर चुनौती बन के खड़ा है। ऐसे में अगर सबका वैक्सीनेशन शुरू करते हैं तो क्या कोरोना की तीसरी लहर से ये वैक्सीन लड़ने में संभव हो पाएगी? तीसरी बड़ी चुनौती हमारे सामने है लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर डर, क्योंकि जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आई जब वैक्सीनेशन के कैंप लगाए गए तो लोगों ने कैंप लगाने वाले डॉक्टर्स पे पथराव किया। कई जगह लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। अभी भी एक्सपर्ट्स लोगों के मन से वैक्सीनेशन का जो डर है वो खत्म नहीं कर पाए हैं, क्योंकि लोगों के कई सवाल हैं कि क्या वैक्सीन लगाने से आप नपुंसक हो सकते हैं, क्या गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगवानी चाहिए, मेंस्ट्रुएशन के टाइम क्या लड़कियां वैक्सीन लगवा सकती हैं, वैक्सीन लगवाने से क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट होंगे। तो जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे देश के, वो लोगों के मन से अभी भी वैक्सीन के डर को खत्म करने में सफल नहीं हो पाए हैं। चौथी जो चुनौती है वो है वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा। जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ, 16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, तब से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई, कई ऐसी खबरें सामने आई जहां वैक्सीनेशन में बहुत बड़े बड़े फर्जीवाड़े किए। हाल ही का एग्जाम्पल हमारे पास है मुंबई का, जहां पर 2000 लोगों को फर्जी वैक्सीन लगाई गई। वहां कैंप लगाया गया, लोगों को फर्जी वैक्सीन लगाई गई और बाद में पता चला कि उसमें वैक्सीन थी ही नहीं, उसमें तो पानी भरा हुआ था। ऐसी कई तस्वीरें हमारे सामने आई वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा, लोगों के मन में भ्रम। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए वैक्सीनेशन किसी चुनौती से कम नहीं है। वहीं हमारे सामने अच्छी खबर ये भी है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज हो गई है। जगह जगह अब लोग वैक्सीनेशन लगवाने लग गए हैं। अगर बात महाराष्ट्र की जाए तो महाराष्ट्र अब तक वैक्सीनेशन में सबसे अव्वल रहने वाला राज्य था। वहाँ 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। लेकिन अगर इस हफ्ते की मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र से ये बाजी मार ली है। उत्तर प्रदेश में बीते सप्ताह 45 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया गया, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो और अगर इसी रफ्तार से उत्तर प्रदेश में वैक्सीन लगती रही तो वो दिन दूर नहीं जब महाराष्ट्र से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज़ हो जाएगी। तो ये हमारे कुछ सवाल थे कि अगर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया इतनी तेज़ी से चलती भी रहती है तो क्या वैक्सीनेशन भारत में वाकई सफल हो पाएगा, क्योंकि इजराइल फुल्ली वैक्सीनेटेड होने के बाद भी कोरोना से संक्रमित होना शुरू हो गया है। इजराइल वो देश था जिसने सबसे पहले खुद को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड किया, लेकिन अब भी वहाँ पर लोगों को कोरोना संक्रमण हो रहा है। तो अगर दिसंबर तक हम 94 करोड़ लोगों को वैक्सीनेटेड कर भी देते हैं तो क्या भारत में कोरोना की रफ्तार कम होगी? क्या तीसरी लहर से ये वैक्सीन लड़ पाएगा? क्या डेल्टा वेरिएंट को हमारी वैक्सीन चुनौती दे पाएगी? ये कई बड़े सवाल होंगे जिस पर हमारी नज़र रहेगी। हालांकि देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया ने कहीं ना कहीं लोगों का डर कोरोना से थोड़ा तो कम किया है।